हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन जो हमारे नीट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जेई में क्वेश्चन आए हुए हैं, अल्कोहल फिनॉल ईथर जो चैप्टर है उसके कुछ क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में भी हमने कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया था। आज फिर से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जो हमने लिया हुआ है, इसमें रिएक्शन कराई गई है CH3Br की, यानी कि ये क्या है हमारा एल्काइल हैलाइड एल्काइल। अब यहाँ पे ब्रोमीन लिया गया है तो इसको एल्काइल ब्रोमाइड बोल सकते हैं। जैसे इसके साथ रिएक्शन कराई गई है तो KCN के साथ। अब इसमें देखना कि जो आपका CH3Br है, बॉन्ड का जो डिसोसिएशन होगा ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ब्रोमीन की साइड में चला जाएगा, तो ब्रोमीन के पास जो है नेगेटिव चार्ज हो जाएगा एंड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। वहीं जो KCN का डिसोसिएशन करेंगे तो यहाँ से जनरेट होगा CN माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल जाके फर्दर अटैक करेगा CH3 पे एंड फॉर्मेशन करेगा CH3CN, यानी कि यहाँ से साइनाइड का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, मिथाइल साइनाइड, या फिर इसी को कहीं कहीं पे आपको नाइट्राइल भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से भी क्या बना है K पॉजिटिव एंड Br निगेटिव, यानी कि KBr जो है वो एज अ बाई प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो आपका जो A हो गया प्रोडक्ट वो क्या हो गया CH3CN मिथाइल साइनाइड, यही आपका जो है A प्रोडक्ट हो गया। इसके बाद जब हम लोग रिएक्शंस पढ़ रहे थे या अभी एसिड की रिएक्शंस पढ़ेंगे, जब अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर कंप्लीट हो गया है लगभग, इसके बाद एसिड का जो चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एसिड फ्रॉम CN ग्रुप। CN ग्रुप का होता क्या है कि अगर कहीं पे भी आपको साइनाइड दिखता है, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कहते हैं। H3O पॉजिटिव का मतलब होता है कि यहाँ पे एसिड डाला गया है इन वाटर में। ठीक है, इसका मतलब है एसिड इन वाटर, तो ये क्या हुआ H3O पॉजिटिव। ठीक है, अभी ये क्या करता है, इस CN ग्रुप को कन्वर्ट करता है COOH में। ठीक है, यानी कि यहाँ से कन्वर्जन किसका हो रहा है, CN ग्रुप को COOH में यानी एसिड में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो हो जाएगा CH3COOH, ये आपका हो गया B। तो B आपका क्या बना है यहाँ पे एसिटिक एसिड। B का जो फॉर्मेशन हुआ है ये हो गया है एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन। देन फिर रिएक्शन फर्दर कराई गई है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। फर्दर जो रिएक्शन करवाई गई है वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ करवाया गया है। अब ईथर क्या है यहाँ पे, ईथर जो है एज अ सॉल्वेंट की तरीके से ईथर को यहाँ पे यूज किया गया है। अब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता क्या है, ये क्या करता है, ये जो है आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि जो भी ग्रुप बना होगा उस ग्रुप को ये फर्दर क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। अब यहाँ पे एसिड है तो एसिड के रिडक्शन से बनता क्या है वो हमें जानना पड़ेगा। तो जो आपका एसिड होता है COH, अगर इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डालेंगे या फिर कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे तो ये क्या करेगा, एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा CH3 एज इट इज लिख दिया एंड COOH ग्रुप जो है वो रिड्यूस होके CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल जो बना है ये C बन गया, प्राइमरी अल्कोहल। इस अल्कोहल का नेम क्या होगा, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाले को बोलते हैं इथेन एंड इसके साथ OH ग्रुप लगा हुआ है तो इथेनॉल। ठीक है, क्या नेम हो जाएगा इसका,
इथेनॉल। ओके, ये रिएक्शन समझ में आई कि किस तरीके से एक एक स्टेप में हमें रिएक्शन को करना है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मेन काम होता है आपको रिएजेंट का काम पहचानना। तो यहाँ पे रिएजेंट आपको क्या मिल गया था, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, क्यों था, रिड्यूसिंग एजेंट था। तो ये क्या करता है, बेसिकली एसिड को अल्कोहल में चेंज करता है। ओके, अंडरस्टैंड पॉइंट। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें 2 स्टेप दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के 2 स्टेप दिए गए हैं। पहला है कि अल्कोहल की एसिड, सेकेंडरी अल्कोहल दिया हुआ है, सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन कराई गई है एसिड के साथ और एसिड डाल के हीट किया गया है। ठीक है, एसिड डाल के हीट किया गया है। अब OH ग्रुप है, एसिड डालेंगे, हीट करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, डिहाइड्रेशन। यानी कौन सी रिएक्शन हो गई है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। फर्दर लिख लेते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन दी गई है, यह हमें दी गई है CH3 CH CH3 CH OH एंड CH3। यहाँ पे डाला गया है H पॉजिटिव। ठीक है, H पॉजिटिव क्या करेगा, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और आके इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। अब यहाँ से जब बॉन्ड बन जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, CH3 CH CH3 CH एंड CH3 OH एंड हाइड्रोजन ने जैसे ही बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल को जो है ये फॉलो करने की कोशिश करेगा। जो इलेक्ट्रोनिगेटिव लॉ होता है वो क्या कहता है कि जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट है उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो वो उससे जो है अनस्टेबल हो जाएगा। अब अनस्टेबल हो जाएगा तो ये इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और यहाँ से क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो इसको थोड़ा सा हम अपसाइड में मूव कर लेते हैं। हाँ, यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो यहाँ से कार्बोकैटायन का जनरेशन हो जाएगा, CH3 एंड H CH CH3 एंड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया है। अब इसके बाद ये क्या करेगा, इसके पास 2 चांस हैं, 2 चीज़ें ये कर सकता है। अभी ये जो कार्बोकैटायन जनरेट हुआ है ये आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। अब ये क्या करेगा कि इसके एडजेसेंट वाला कार्बन देखेगा, इसके एडजेसेंट में ये भी कार्बन है एंड ये वाला भी कार्बन है। ठीक है, इसको मार्क कर देते हैं। जो दोनों कार्बन्स हैं, एक तो ये कार्बन है और दूसरा जो है ये वाला कार्बन है। इसमें से अगर ये पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट कार्बन पे मूव करता है तो प्राइमरी कार्बोकैटायन बन जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी और डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे मूव कर जाएगा तो यहाँ से टर्सरी कार्बोकैटायन जो है जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करें, 1,2 हाइड्राइड माइग्रेशन होगा। क्या होगा, 1,2 हाइड्राइड माइग्रेशन। तो यहाँ से क्या करना है, हाइड्राइड शिफ्ट करना है हमें। H निगेटिव को यहाँ से शिफ्ट करेंगे, इस पे जाएगा, यहाँ से H निगेटिव जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा जाके, एंड इस पे जो है आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। एंड ये जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा CH3 एंड पॉजिटिव चार्ज, इसके साथ साथ में ये बन गया CH2 एंड CH3। तो ये हमारा बन गया टर्सरी कार्बोकैटायन। इसके साथ 1, 2 एंड 3 कार्बन लगे हुए हैं तो बन गया टर्सरी कार्बोकैटायन।
कार्बोकैटायन। अब टर्सरी कार्बोकैटायन बन गया, यानी कि स्टेबिलिटी हो गई है। अब ये क्या करेगा, अपने एडजेसेंट पोजीशन से, एडजेसेंट पोजीशन पे जो कार्बन है, एक तो एडजेसेंट पोजीशन पे इसके ये वाला कार्बन है, एंड सेकंड ये वाला है, एंड ये वाला है, 3 इसके पास कार्बन है। अब ये वाला कार्बन एंड ये वाला कार्बन दोनों क्या हैं, सेम है। सेम का मतलब वो आइडेंटिकल हैं। तो अगर यहाँ से चाहे हाइड्रोजन निकालें या यहाँ से हाइड्रोजन निकालें, दोनों से जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेम बनेगा, ठीक है। एंड सेकंड कार्बन है ये वाला, यानी यहाँ से भी हम हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं हम कि हमें जो है हाइड्रोजन को कहाँ कहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको जो है हाइड्रोजन को निकाला। एक तो निकाला हमने इस पोजीशन से हाइड्रोजन को, ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं। ये पोजीशन हमारी क्या है, ये पोजीशन हमारी फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है। अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, H+ को रिमूव कर दें सेकंड पोजीशन से, एंड इसके बाद H+ को मूव कर दें फर्स्ट पोजीशन से, तो दो तरीके के प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक तो जब सेकंड पोजीशन से हाइड्रोजन जो है मूव करेगा, यानी रिमूव हो जाएगा, तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा CH3 एंड इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो इसके ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एंड पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जो है बॉन्ड बना लेंगे, तो हो जाएगा डबल बॉन्ड CH एंड CH3 प्लस। ये भी हो सकता है, एक तो ये हो गया पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि हाइड्रोजन यहाँ से न रिमूव होके या फिर यहाँ से रिमूव हो जाए या फिर यहाँ से रिमूव हो जाए, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है दूसरी। तो सेकंड पॉसिबिलिटी से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा, अगर हमने यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करवा दिया तो इस कार्बन से बचेगा CH2 एंड CH2 डबल बॉन्ड हो जाएगा CH3 CH2 एंड CH3। तो ये हमारे दो जो है प्रोडक्ट बन गए हैं, A एंड B, ठीक है। इतना समझ में आया कि A एंड B जो हमारे पास बने हुए हैं वो किस तरीके से बने होंगे। तो पहले आपको रिएक्शन करवानी है। अब इसमें से पहचानना है कि हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन सा है और माइनर प्रोडक्ट कौन सा है, A कौन सा है और B कौन सा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक रूल पढ़ा था कि जो हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ा था, तो वहाँ पे एल्कीन के बारे में जब पढ़ा होगा क्लास 11th में, तो पढ़ा होगा कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है, यानी कि जिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में, जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और उन कार्बन पे नंबर ऑफ कार्बन एटम मैक्सिमम होंगे, वो वाला एल्कीन हमारा क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। एंड जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना कि कार्बन एंड कार्बन, ये दो कार्बन है आपके पास, फर्स्ट एंड सेकंड, इन्हीं के बीच में डबल बॉन्ड है। अभी इस कार्बन पे देखना, एक ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है एंड एक ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है। सेकंड वाले कार्बन पे एक H लगा हुआ है, एक CH3 लगा हुआ है। अब इसमें देखना कि ये जो आपका कार्बन लगा हुआ है, फर्स्ट कार्बन एंड सेकंड कार्बन, तो फर्स्ट कार्बन पे दोनों क्या हैं, HH हैं, यानी ये क्या हो गया है, लेस सब्स्टिट्यूटेड हो गया है। क्या हो गया है, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड। तो ये आपका हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट एंड ये हो जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट। तो ये हो गया आपका A एंड ये हो गया B। तो हाफ जो फर्स्ट रिएक्शन थी वो हमारी कंप्लीट हो गई है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, पूरी रिएक्शन एक पेज पे आ जाए। आप देख सकते हैं कि जो A था वो हमारा क्या बना। जो यहाँ पे A था वो हमारा ये बन गया A, ये जो है A का फॉर्मेशन हो गया मेजर प्रोडक्ट, एज अ मेजर प्रोडक्ट। अब यहीं पे सेकंड है कि HBr के साथ रिएक्शन करवानी है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट फिर से हमें बनाने हैं।
अभी HBr यानी कि एल्कीन जो बना हुआ है वहाँ से हमें बनाना है एल्काइल हाइलाइड, ठीक है। तो यहाँ पे किया क्या है कि 3 चैप्टर्स को अगर आप अच्छे से देखें तो 3 चैप्टर को यहाँ पे मिक्स किया है। एक तो आपका एल्कोहल, ठीक है, उससे बनवाया हाइड्रोकार्बन एल्कीन। अब एल्कीन से फर्दर क्या बनवाना चाह रहे हैं यहाँ पे, एल्काइल हाइलाइड, ठीक है। तो यानी कि अगर ऑर्गेनिक आपको अच्छे से समझनी है, पढ़नी है, तो बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए, क्लास 11th के चैप्टर्स, देन क्लास 12th के चैप्टर, तभी तो समझ में आएगा कि कैसा एडिशन होगा। एंड अगर क्लास 11th का चैप्टर मिस करेंगे, वहाँ पे एल्कीन का किस तरीके से HBr का एडिशन होता है, कौन सा रूल लगता है जिसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे HBr का एडिशन होता है, वही नहीं पता रहेगा, तो एडिशन हम लोग कैसे यहाँ पे करा पाएंगे, ठीक है। अब ये जो ए हमारा मेजर प्रोडक्ट बन गया है, इससे हमें बनाना है C एंड D। इसको नोट कर लेते हैं कि जो हमारा ए बना था वो ए था CH3 डबल बॉन्ड CH एंड CH3, यही था ए। एंड ए की फर्दर रिएक्शन कराई गई है HBr के साथ इन डार्क में रिएक्शन करवाई गई है HBr के साथ। अब देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा रूल लगता है, ठीक है, कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे जिसके अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट बनेगा। हाँ, मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे, मार्कोनिकॉफ रूल। हाँ, तो पहले मार्कोनिकॉफ रूल को समझो कि होता क्या है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या है, फिर से क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, अच्छा ठीक है, पहले मार्कोनिकॉफ रूल को समझ लेते हैं, देन फिर अटैक करवाते हैं किस तरीके से अटैक होगा। मार्कोनिकॉफ रूल में बोलता ये है, इस रूल के अकॉर्डिंग, कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा, यानी कि जो अटेंडेंट का निगेटिव पार्ट होगा, यानी जो ऐड होने वाला होगा, यानी कि HBr यहाँ पे ऐड होगा, तो जो अटेंडेंट का निगेटिव पार्ट होगा वो एल्कीन के उस कार्बन पे आके अटैच होगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सबसे कम होंगे, ठीक है। यानी कि ऐसे लिख लेना कि निगेटिव पार्ट ऑफ अटेंडेंट, ये क्या करना है हमें, ऐड एट, कहाँ पे ऐड कराना है, हाँ, एट एल्कीन, कार्बन ऑफ एल्कीन which have least number of hydrogen, ठीक है, at alkene carbon which have least number of हाइड्रोजन। ये चीज़ मार्क कर लेनी है कि जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन होगा उसी एल्कीन के कार्बन पे आके निगेटिव पार्ट अटैच होगा। अब यहाँ पे देखना, जो HBr दिया हुआ है H पॉजिटिव होगा, Br निगेटिव होगा, एंड एल्कीन में देखना कि किस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। यहाँ पे मार्क कर दे रहे हैं कि ये हमारा फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। तो जो आपका सेकंड कार्बन है वहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि यहीं सबसे कम हाइड्रोजन है। तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 Br एंड CH2 CH3। ये तो हो गया मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, ठीक है। और मार्कोनिकॉफ जो प्रोडक्ट होता है यही आपका मेजर प्रोडक्ट होता है।
मार्कोनी-कॉफ जो प्रोडक्ट होता है ये आपका मेजर प्रोडक्ट होता है, तो ये हो गया सी एंड मेजर, प्लस इसके साथ साथ में एंटी मार्कोनी-कॉफ यानी कि कुछ माइनर प्रोडक्ट भी बनेगा। वो क्या होगा कि Br अभी कार्बन 2 पे ऐड हुआ था एंड सेकंड जो है वो कार्बन 3 पे ऐड हो जाए। जब कार्बन 3 पे ऐड होगा तो ये बनेगा CH3 CH CH Br एंड CH3, तो ये आपका बन गया D एंड माइनर। ठीक है, तो C एंड D आपको समझ में आ गया किस तरीके से बनना है। जो आपका C मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो मार्कोनी-कॉफ रूल के अकॉर्डिंग बनेगा एंड जो D बनेगा वो एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है, यानी वो मार्कोनी-कॉफ रूल को फॉलो नहीं करेगा, तो वही आपका जो मार्कोनी-कॉफ रूल को फॉलो नहीं करते हैं वो आपके माइनर प्रोडक्ट बनते हैं। ओके, ये रिएक्शन समझ में आई। अब फिर से एक बार इस रिएक्शन को देखना कि फर्स्ट स्टेप में हमें क्या कराना था, ए एंड बी बनाना था, फिर ए जो आपका मेजर प्रोडक्ट बना था उसकी रिएक्शन करवानी थी HBr के साथ, उससे सी एंड डी हमें बनाना था। तो ये क्या है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो है नीट 2011 का आया हुआ है। तो ये समझ में आ गया किस तरीके से आपको रिएक्शन यहाँ पे करानी थी। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख लेता हूँ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इथेनॉल और इससे रिएक्शन कराई गई है PBr3, इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है X एंड देन फर्दर X की रिएक्शन कराई गई है एल्कोहलिक KOH के साथ एंड इससे फॉर्मेशन जो हो रहा है Y का एंड फर्दर Y की रिएक्शन कराई गई है फर्स्ट स्टेप में H2SO4 के साथ एट रूम टेम्परेचर एंड सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस किया गया है, वाटर डाल के हीट किया गया है। ठीक है, देन इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है Z, तो हमें बताना है XYZ क्या होंगे। ठीक है, हमें फाइंड करना है कि XYZ क्या होंगे। तो सबसे पहले तो करना क्या है कि PBr3 करता क्या है। PBr3 की जब इथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये करता क्या है उसको हम लोग देखते हैं, समझते हैं कि जो आपका इथेनॉल होता है ये क्या होता है CH3 CH2OH। ठीक है, ये हो गया आपका इथेनॉल। इथेनॉल की रिएक्शन कराते हैं PBr3 के साथ, तो ये क्या करता है यहाँ से OH ग्रुप को रिप्लेस कर देता है एंड इसकी जगह पे रिप्लेस बाय, अब यहाँ पे Br है तो Br से रिप्लेस कर देता है, यानी कि जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो बनता है यहाँ पे CH3 CH2 एंड Br। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया है अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड। कन्वर्जन क्या हुआ है अल्कोहल टू एल्काइल हैलाइड। देन नेक्स्ट स्टेप में डाला गया, ये हमारा प्रोडक्ट जो बन गया ये X बन गया है। नेक्स्ट स्टेप में डाला गया है एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH। अब एल्कोहलिक KOH जो होता है उसका काम क्या होता है, बेसिक आप लोगों ने जो है एल्काइल हैलाइड चैप्टर जब पढ़ा है तो वहाँ पे हमने बताया था कि जो एल्कोहलिक KOH होता है क्या करता है कि जो आपका हैलाइड होता है एक कार्बन से हैलाइड को दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करता है, यानी कि इसको बोल सकते हैं कि हाइड्रो
हैलोजिनेशन करता है। क्या करता है? हैलोजिनेशन, यानी कि ये जो रिएक्शन होगी उसको बोलेंगे डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। अब यहाँ पे जो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होगी उसको थोड़ा सा हम मैकेनिज्म के थ्रू ऐसे समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हुई होगी। CH and HCH and Br। यहाँ से हुआ क्या होगा कि ये Br निगेटिव निकला होगा, Br निगेटिव निकला होगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, ये Br निगेटिव। अब KOH में क्या है? K पॉजिटिव है एंड OH निगेटिव है। ये Br निगेटिव K पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाया होगा एंड KBr जो है बाई प्रोडक्ट निकल गया होगा। उससे हमें बाई प्रोडक्ट से बहुत मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे बचा क्या? अब यहाँ पे जैसे ही ये निकला तो कार्बन पे जनरेट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज एंड ब्रोमीन पे निगेटिव चार्ज। अब ये क्या करेगा? इस पॉजिटिव निगेटिव को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से क्या होगा? ये इन तीनों हाइड्रोजन से किसी एक हाइड्रोजन को रिमूव करा देगा। अब यहाँ पे क्या हुआ? इस कार्बन के ऊपर निगेटिव और यहाँ से H+ जो है वो निकल जाएगा। जो ये H+ निकला है ये OH- के साथ बॉन्ड बना लेगा एंड H2O यानी कि वाटर जो है आपका वो बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। एंड बचा क्या यहाँ पे? इस कार्बन पे निगेटिव और इस कार्बन पे पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव मिलके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे और बन जाएगा C डबल बॉन्ड C एंड H एंड H। तो ये आपका बन गया एल्कीन, ये आपका प्रोडक्ट Y ये बन गया है एल्कीन। हम लोग चले कहाँ थे? अल्कोहल से। अल्कोहल से कहाँ पर पहुँचे? एल्काइल हैलाइड पे। अब एल्काइल हैलाइड से हाइड्रोकार्बन पे एंड देन हमें क्या करना है? यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में कराना है H2SO4 के साथ रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। जब फर्स्ट स्टेप में डालेंगे H2SO4 तो ये क्या करेगा? जो एल्कीन का डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक करेगा और यहाँ से ब्रेक होगा HSO। यहाँ से क्या होगा? H पॉजिटिव प्लस HSO4 निगेटिव, ठीक है, HSO4 निगेटिव। तो यहाँ से जो फॉर्मेशन हो जाएगा ये हो जाएगा, एक तरफ H आके जुड़ गया तो CH2 था तो CH3 हो गया एंड देन CH2 एंड यहाँ से SO4H, ठीक है। बेसिकली हुआ क्या है? यहाँ पे सल्फोनेशन हुआ है। क्या हुआ है? सल्फोनेशन। देन अब यहाँ पे सल्फोनेशन तो हो गया है, देन फर्दर स्टेप में हमें कराना क्या है? हाइड्रोलिसिस। फर्दर स्टेप में हमें क्या कराना है? हाइड्रोलिसिस। तो जैसे इसको थोड़ा सा इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये जो SO4H लिखा है यहाँ पे क्या होगा कि H निगेटिव होगा तो H को पहले लिख लो कि HSO4, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। जो आपका H2SO4 ब्रेक होगा वो H पॉजिटिव प्लस HSO4 निगेटिव में ब्रेक होगा तो उसको वैसे ही ऐड कर दिया है। एक तरफ H को ऐड कर दिया है, दूसरी तरफ HSO4 निगेटिव को ऐड कर दिया है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा? हमें कराना है हाइड्रोलिसिस। जैसे ही हाइड्रोलिसिस कराएंगे और रिएक्शन को करेंगे हीट, जैसे ही हाइड्रोलिसिस कराया और रिएक्शन को किया हीट तो यहाँ से क्या होगा? वाटर ब्रेक होगा H पॉजिटिव में एंड OH निगेटिव में। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा और इसके ऊपर HSO4 निगेटिव था, ये HSO4 निगेटिव था तो ये जो है निगेटिव में, ये पॉजिटिव में। अब वाटर का जो निगेटिव पार्ट है वो पॉजिटिव के साथ आके बॉन्ड बना लेगा एंड पॉजिटिव जो है वो निगेटिव के साथ, ठीक है। तो H2SO4 जो है एज इट इज बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा और बनेगा क्या हमारे पास? CH3
CH2 एंड इसके साथ ये OH आके बॉन्ड बना लेगा OH। तो आपका ये हो गया आपका Z, यानी कि हम लोग अल्कोहल से चले थे और अल्कोहल पे ही पहुंच गए, इथेनॉल से ही चले थे और इथेनॉल का ही फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, तो आपसे अगर कन्वर्जन कराई जाए कि हाउ टू प्रिपेयर एल्कीन फ्रॉम इथेनॉल, तो हमें करना क्या है, पहले PbR3 के साथ अल्काइल हैलाइड बना देना है, देन अल्कोहलिक OH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, या आपसे पूछा जाए कि एल्कीन टू अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, तब भी आप बना लेंगे। तो ये रिएक्शन क्या थी, इंपॉर्टेंट कैटेगरी की रिएक्शन है और ये भी आपकी नीट की रिएक्शन पूछी गई है, नीट एग्जाम की रिएक्शन आपसे ये पूछी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको जो है नोट कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फिनॉल रिएक्ट विथ जिंक डस्ट एंड फॉर्मेशन होता है यहाँ से X का एंड देन CH3Cl and in the presence of anhydrous AlCl3, इससे फॉर्मेशन हुआ Y का एंड देन Y की रिएक्शन कराई गई है एल्केलाइन KMnO4, एल्केलाइन KMnO4 के साथ, और इससे जो फॉर्मेशन हुआ है Z का। ये आपका नीट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देखना किस तरीके से हमें जो है करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि फिनॉल की रिएक्शन करानी है जिंक डस्ट के साथ। तो जब फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं जिंक डस्ट के साथ, तो ये करता क्या है, फिनॉल की हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वहाँ पे पढ़ा था जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो इस रिएक्शन को पहले हम लिखते जाएं कि होगा क्या। सबसे पहले तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको फिनॉल, स्ट्रक्चर बना लिया, इसकी रिएक्शन कराई जिंक डस्ट के साथ, तो ये क्या करता है, यहाँ से जिंक ऑक्साइड बना लेता है एंड बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है बेंजीन का, और यहाँ से जिंक ऑक्साइड जो है आपका बाई प्रोडक्ट बन जाता है। तो मेन प्रोडक्ट आपका X क्या बना, X बन गया आपका बेंजीन, यानी कि बेंजीन का फॉर्मेशन फ्रॉम फिनॉल। जैसे ही आपको बोलेंगे क्वेश्चन में प्रिपेयर बेंजीन फ्रॉम फिनॉल, तो करना क्या है, फिनॉल में जिंक डस्ट डाल देना है, बेंजीन का प्रिपरेशन हो जाएगा। देन सेकेंड स्टेप में रिएक्शन बोली गई है CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अब जो सेकेंड स्टेप की रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है, ये एक नेम रिएक्शन है, आप लोग क्लास में पढ़ चुके हैं कि कौन सी नेम रिएक्शन है, तो इसको बार बताना कि कौन सी नेम रिएक्शन है। ये रिएक्शन है फिडलक्रॉफ्ट एल्काइलेशन, फिडलक्रॉफ्ट एल्काइलेशन। कौन सी रिएक्शन है ये, फिडलक्रॉफ्ट एल्काइलेशन। अब फिडलक्रॉफ्ट एल्काइलेशन में होता क्या है वो समझना, कि बेंजीन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं एल्काइल हैलाइड की इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो ये जो एल्काइल हैलाइड का एल्काइल ग्रुप होता है, ये आके बेंजीन के साथ अटैच हो जाता है, और यहाँ से जो फॉर्मेशन हो जाएगा, ये फॉर्मेशन होगा
बेंजीन एंड इसके साथ CH3 ग्रुप ये अटैच हो गया। ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड का जो एल्काइल पार्ट था वो बेंजीन पे जाके ऐड हो गया। अब इसमें क्या है कि 2 स्टेप 3 स्टेप की मैकेनिज्म है। ठीक है, उन मैकेनिज्म को यहाँ पे स्किप कर रहे हैं क्योंकि वो पहले आप लोग पढ़ चुके होंगे कि मैकेनिज्म कैसे स्टेप बाय स्टेप हो। यहाँ पे हमें क्या करना है, कन्वर्जन बताना है कि होता क्या है, फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में होता क्या है। देन नेक्स्ट स्टेप जो है ये आपका बन गया Y। अब Y में क्या करना है आपको, एल्कलाइन KMnO4 ऐड करना है। अब इस एल्कलाइन KMnO4 का काम क्या होता है ये समझना कि यहाँ पे जो आपका CH3 ग्रुप लगा हुआ है ये एल्कलाइन KMnO4 इसको कन्वर्ट कर देगा एसिड में। एल्कलाइन KMnO4 जो है इस CH3 ग्रुप को कन्वर्ट कर देगा एसिड में। ठीक है, यानी कि जो आपका एल्काइल चेन है, अब यहाँ पे CH3 ग्रुप होता या C2H5 होता या कोई भी प्रोपेन चेन लगी होती, ब्यूटेन चेन लगी होती, कितनी भी बड़ी चेन होती, वो सिर्फ और सिर्फ उसको कन्वर्ट करता COOH में। साइड चेन पूरी की पूरी कन्वर्ट होती एसिड में। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा COOH। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा, बेंजोइक एसिड। क्या बना है ये, और यही आपका Z फाइनल प्रोडक्ट जो आपका बेंजोइक एसिड। ओके, ये रिएक्शन समझ में आ गई, किस तरीके से इस रिएक्शन को हमें करना है, समझ में आ गई रिएक्शन। ओके, किसी स्टेप में किसी को प्रॉब्लम, फर्स्ट क्या है, जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करानी है। फिनॉल जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करता है, बेंजीन फॉर्म करता है, बेंजीन की फिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन करवाते हैं तो वहाँ पे एल्काइल ग्रुप ऐड हो जाता है। देन एल्काइल ग्रुप की एल्कालाइन KMnO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये इसको कन्वर्ट कर देता है एसिड में, COH में, तो कन्वर्ट होके फाइनल प्रोडक्ट हमारा बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो गया है। तो ये रिएक्शन भी आपको समझ में आ गई होगी कि क्या इस रिएक्शन में हुआ है। ओके, इसको जो है नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लेते हैं JEE बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजीन और इसकी रिएक्शन कराई है HCHO प्लस HCl एंड इससे जो फॉर्मेशन हुआ है A का फॉर्मेशन हुआ है। देन इसकी फर्दर रिएक्शन कराई गई है AgCN के साथ एंड इससे फॉर्मेशन हुआ है B का। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये आया है JEE मेंस 2019 का क्वेश्चन है। JEE मेंस 2019 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो हमारा A एंड B है
इसका फॉर्मेशन जो हुआ है वो क्या हुआ होगा। इस रिएक्शन को देखते हैं, ये रिएक्शन में होता क्या है। जब रिएक्शन कराते हैं एल्डिहाइड और HCl के साथ, तो ये क्या करता है, बेंजीन रिंग पे CH2Cl को ऐड करवाता है। क्या ऐड करवाएगा यहाँ से, CH2Cl। इसको ऐसे समझ लेना, समझने के लिए सिर्फ मैकेनिज्म पार्ट पे नहीं जाते हैं, मैकेनिज्म किसी रिएक्शन की दूसरे तरीके से होगी। समझने के लिए आप ऐसे समझना कि यहाँ इस पार्ट से CH2 निकला एंड इस पार्ट से Cl निकला, ये जाके बेंजीन रिंग पे ऐड हो गया और यहाँ से एज अ बाई प्रोडक्ट बाकी निकल गया। तो जो हमारा प्रोडक्ट बन गया A, वो A बनेगा, बेंजीन की रिएक्शन करवा देंगे, बेंजीन की रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में डाला HCHO एंड HCl, तो ये प्रोडक्ट जो बनाएगा A, ये बनाएगा CH2Cl। यहाँ से CH2Cl बनाया, देन ये आपका बन गया A एंड यहाँ से फर्दर रिएक्शन करवाया है AgCN के साथ, सिल्वर सॉल्ट ऑफ साइनाइड। सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन कराया, तो यहाँ से क्या होगा, ये Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव निकलेगा और यहाँ से ये Hg पॉजिटिव Cl नेगेटिव और यहाँ पे CH2 पे पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, Ag जो है Cl के साथ रिएक्ट करके AgCl एज अ बाई प्रोडक्ट निकाल देगा, AgCl बाई प्रोडक्ट निकाल देगा और ये जो Cn है ये इसके साथ आके अटैच हो जाएगा और बनाएगा नाइट्राइल, ठीक है, या फिर उसको बोल देंगे आइसोसाइनाइड बनाएगा और ये आके बना लेगा Cn, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा एंड ये बनाएगा CH2N ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। तो इसने क्या किया है, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन कर लिया, या सिंपल वे में इसको लिख देना कि इसके साथ जो है CH2Cn का फॉर्मेशन हो गया, CH2Cn का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। समझ में आ जाएगा CH2Cn से कि Cn आके ऐड हुआ होगा, ओके। ये रिएक्शन समझ में आई। आपको फर्स्ट स्टेप में करना क्या है, फर्स्ट स्टेप में एल्काइल हैलाइड बनाना है, यानी कि एराइल हैलाइड यानी कि बेंजाइल हैलाइड। इस ग्रुप को इतने को क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक ग्रुप। तो ये हो गया बेंजाइल हाइलाइड, ठीक है, या फिर बेंजल हाइलाइड बोलते हैं उसको। तो ये फॉर्मेशन हो गया A का एंड देन B आपका प्रोडक्ट ये बन गया, ठीक है। तो जो B प्रोडक्ट बना आपका, इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, B को बोलेंगे बेंजिल, हाँ जो B होगा उसको बोलते हैं बेंजिल आइसोसाइनाइड बना लेगा वो, ठीक है, बेंजिल आइसोसाइनाइड। ये रिएक्शन हो गई। इसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा हुआ है व्हेन इथेनॉल इज हीटेड विथ, तो मैं स्ट्रक्चर बनाते चलता हूँ। इथेनॉल यानी कि CH3CH2OH हीटेड विथ concentrated H2SO4, concentrated H2SO4 a gas is produced, यानी कि यहाँ पे हमने दे दिया कि A जो है वो बन रहा है। the compound form when gas is treated with cold dilute aqueous solution of Bayer's reagent, यानी कि यहाँ पे cold dilute बेयर्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करानी है और इससे आपको बनाया जा रहा है बी। और ये क्वेश्चन जो आया हुआ है जेईई मेंस 2022 में, जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है। अब इस रिएक्शन में देखो सबसे पहले कि अल्कोहल लिया गया है और उसके कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ बोला गया है कि हमें हीट करना है। जब कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ अल्कोहल को हीट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है? H2SO4 के साथ हीट करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है? देखो हाँ, बेसिक सा है कि यहाँ से एसिड जो होगा वो H+ देगा, H+ आके यहाँ पे अटैक करेगा यानी कि इसके साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। यानी कि कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि CH3 CH2OH H+ के साथ रिएक्ट किया और यहाँ से H2O यहाँ से निकल गया, H+ यहाँ से निकल जाएगा और बन जाएगा CH2 ठीक है। CH2 यानी कि ये फॉर्मेशन जो A हुआ है ये हमारा एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में आता है कि बेयर्स रिएजेंट होता क्या है। सबसे पहले तो क्वेश्चन हमारा ये है कि बेयर्स रिएजेंट होता क्या है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। तो जो आपका बेयर्स रिएजेंट होता है ये होता है एल्केलाइन KMnO4। एल्केलाइन KMnO4 को बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट, ठीक है। तो बेयर्स रिएजेंट का काम क्या होता है? बेयर्स रिएजेंट का काम क्या होता है? और इसका कलर क्या होता है? ये पिंकिश ब्लू कलर का होता है, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं क्या है, पर्पल कलर, ठीक है। एल्कलाइन कोल्ड एल्कलाइन कह सकते हैं। कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 का सोल्यूशन जो होता है, पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन होता है, इसे बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट, ठीक है। इसे बोलते हैं बेयर्स
रिएजेंट। अब इसका काम समझना कि जहाँ भी आपको डबल बॉन्ड दिखेगा, ये क्या करता है, डबल बॉन्ड को डाईऑल में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि एक बॉन्ड को ब्रेक करता है और यहाँ से दोनों साइड में OH ग्रुप को ऐड करा देता है और बनाता है CS2OH एंड CS2OH। ये बन गया यहाँ से डाईऑल। समझ में आया क्या बन गया, ये डाईऑल, यही हमारा बी प्रोडक्ट बन गया। तो बेयर्स रिएजेंट का काम समझ में आया कि बेयर्स रिएजेंट करता क्या है, बेयर्स रिएजेंट होता क्या है। तो साइड में नोट्स में लिख भी लेना कि जो आपका बेयर्स रिएजेंट होता है, बेयर्स रिएजेंट जो होता है ये होता है कोल्ड एल्केलाइन KMnO4 सॉल्यूशन, कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन। इसका काम क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ डाईऑल फ्रॉम एल्कीन, यानी कि इसका काम क्या है कि डबल बॉन्ड C को ये कन्वर्ट कर देता है C सिंगल बॉन्ड C OH एंड OH। अगर इतना ये ध्यान में रहेगा, आप इतना समझ गए कि इसका काम क्या है, तो आप प्रोडक्ट आसानी से बना सकते हैं। ओके, तो आई होप ये सारी रिएक्शंस जो है समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।